जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ली। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ली, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ली। अपने मन का अपने भीतर का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। मोस्ट मॉडर्न लाइफ लीड करना, मॉडर्निटी अवश्यमेव जी भर करके मॉडर्न लाइफ, मोस्ट मॉडर्न लाइफ भारत के लिए प्रिमिटिव लाइफ है। यह कुछ नया नहीं है भारत के लिए। हजारों साल पुरानी धरती पर यह सब पहले घटित हुआ है, यहीं से बाहर की ओर गया। हमारे लिए सब मॉडर्न भी प्रिमिटिव है। मोस्ट मॉडर्न लाइफ में एक वैक्यूम है, एक वैक्यूम, एक कमी छलकती है, वो है भीतर की कमी। अपने स्रोत के साथ जुड़े नहीं रहना, अपने स्रोत से दूर चले जाना, अपने भीतर को अंधेरों से भर लेना, अपने भीतर को टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन से भर लेना, अपने भीतर को ब्लड प्रेशर से भर लेना, अपने भीतर को मनोरोगों को, हृदय रोगों को भर करके बाहर मोस्ट मॉडर्न होकर के चलना। ये पाखंड नहीं है तो क्या है, ये दिखावा नहीं तो क्या है, ये अपने जीवन के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। ये छोटा सा वैक्यूम जो आज के समाज में, मॉडर्न समाज में घटित हुआ है, छोटी छोटी आयु में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, शुगर, छोटी छोटी आयु में आई साइट का वीक होना, छोटी छोटी आयु में, छोटे छोटे अनमोल बचपन में, अद्भुत बचपन में, होनहार बचपन में इन बीमारियों का उदीयमान होना, भीतर को अंधेरों से भर लेना और बाहर बाहर सभ्य होकर के रहना, ऐसा दोगला जीवन जीने की कोशिश मत करना। आप भीतर बाहर दोनों ओर मॉडर्न होना, भीतर बाहर दोनों ओर जाग करके जीना, भीतर बाहर दोनों ओर अपनी सुर्ती, अपनी अवेयरनेस, अपनी शार्पनेस को पिरोना। माइंड की शार्पनेस के साथ साथ भीतर का जागा, भीतर की होश, भीतर की अवेयरनेस, अपने आप को मन से स्वतंत्र होकर के थोड़ा देख लेना। इतना सा कर्म तो कमा लेना, तेरे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, तेरे सारे डाउट्स, तेरे सारी शंकाएं, तेरे सारे संदेह, तेरे तमाम रिचुअल्स अपने आप तुझको
सदा सदा के लिए। आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। मन के प्रति भी जागना, बाहर की दुनिया की ओर जागने वाले, बाहर के प्रति तो इतना जागा कि एक एक पल की खबर रखता है दूसरे की। बुरा नहीं है, बहुत जरूरी है बाहर जागना, सावधान रहना, जागे रहना, अपनी सिक्योरिटी रखना, कोई बुरा नहीं, घर तो भीतर भी उसी तरह रहे। आज इंसान भारत में थोड़ा सा भी अपनी अंतस आंख को, इनर आई को जगमगा ले तो सारी की सारी कमियां हमारी दूर होती है, सारी कमजोरियां विदा होती हैं। सब प्रकार की जो भी बीमारियां आज समाज में आई हैं, उन सब का इलाज होता है अगर थोड़ा अपना स्वभाव जगमगाता चल, अपनी थर्ड आई को भी जगमगाने की थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता, थोड़ी प्यास जगाता चल, तो दुनिया में किसी कदम पर भी ये धरती किसी भी क्षेत्र में, किसी प्रकार के भी फील्ड में किसी से कम नहीं रह सकती। दो इंडिया इज ए रिचेस्ट कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल, ये एकमात्र वाक जो इस धरती पर कलंक का है सदा के लिए खत्म हो जाएगा। एकमात्र कमी कमजोरी है जो वो विदा हो जाएगी जिस दिन ये भारत भूमि अपनी थर्ड आई को संभालेगी। भारत का व्यक्ति थोड़ा बाहर, थोड़ा भीतर, दोनों ओर अपनी अवेयरनेस को जगमगाए रखने की क्षमता, जगमगाए रखने की प्यास, जगमगाए रखने की प्रायोरिटी डेवलप करता चला जाएगा, तो भीतर की ग्रोथ होगी, बाहर की डेवलपमेंट होगी। अपनी ग्रोथ होगी, बाहर की डेवलपमेंट होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी भारतीय समाज में। हर एक इंसान बड़ी सेल्फ डिग्निटी से जी सकता है, यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं। इस देश में कोई कमी नहीं, ना रिसोर्सेज की कमी, ना किसी प्रकार के साधन की कमी, और ना किसी प्रकार की साधना की कमी। यहाँ दार्शनिकता के शिखर हैं और यहाँ दरवेशों के भी शिखर हैं। दोनों किसी भी देश में नहीं मिलेगा, आपको अपने देश में मिलेगा। आप भीतर जगमगाना चाहते हैं, पूरी संभावना है इस धरती पर। आप बाहर जगमगाना चाहते हैं, पूरे अवसर हैं आपके समक्ष। दोनों और आप जगमगा करके रहना चाहते हैं, पूर्ण जिंदगी जीना चाहता है, टोटल लाइफ जीना चाहते हैं, सब अवसर तेरे द्वार पर है। सब पॉसिबिलिटी, सब अपॉर्चुनिटीज तेरे द्वार पर हैं। घर तुझे अपने भीतर की थोड़ी सी सुध लेने की प्यास हो, दर्द हो, तो इस धरती पर कोई कमी नहीं है। आप स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण जीवन व्यतीत करने की पूरी आभा रखते हैं, पूरी संभावना रखते हैं, पूरी विभा रखते हैं। अगर थोड़ा सा जीवन दिशा की ओर चलो, इतना करते हो, इतना कर्म धर्म, इतना धर्म कर्म, इतना कर्म धर्म, जो कभी सतयुग में नहीं हुआ, आज इस युग में है। लाखों करोड़ों की संख्या में न जाने कहां धर्म स्थानों पे खड़े हो, धर्म यात्राएं करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो। लाखों करोड़ों न जाने तुम्हारे धर्म स्थल एक एक गली, एक एक बाजार में है। कितना तुम धर्म कर्म कमाते हो चाहूं और, फिर भी दुखी, फिर भी अशांत, फिर भी मनोरोगी। कभी अपने प्रति क्वेश्चन उठाया, ऐसा क्यों? क्या ये सवाल उठा अपने प्रति कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना पूजा पाठ, सिमरन जाप हवन यज्ञ करने के पश्चात भी ये जिंदगी सुखद क्यों नहीं, स्वस्थ क्यों नहीं? ये जीवन इतना स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण होकर के भी ये सब सद्गुण हमारे हाथ लगे क्यों नहीं? ये स्वास्थ्य जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कब तक सहायक होगा? जो बाहर से हम प्राप्त कर रहे हैं ये कब तक रहेगा? ये फिजिकल हेल्थ कब तक तुम कायम रखोगे? थोड़ा सा मेंटल हेल्थ खराब होते ही
मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को क्या होगा, क्या कीमत पड़ेगी। आप अपनी दिशा संभालिए, वही दिशा जो वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, तमाम भारत के शास्त्रों ने, संसार के शास्त्रों ने, क्या कुरान शरीफ, क्या बाइबल, क्या अंजील, जिसका आधार मेडिटेशन है। सभी शास्त्रों का, सदग्रंथों का आधार और इशारा मेडिटेशन है। तमाम रिलीजन्स, तमाम धर्म, संप्रदाय एकमात्र मेडिटेशन से निकले हैं और मेडिटेशन को ही भूल गए हैं, ध्यान से निकले हैं और ध्यान की ओर इशारा करना भूल गए हैं। और अगर इशारा भी करते हैं तो हम उस इशारों में उतरना भूल गए हैं, हम बाहर की ओर चल दिए। हम बहुत सस्ता, बहुत सस्ता उपाय ढूंढ रहे हैं, बहुत सस्ता बना बनाया। नहीं, आपको थोड़ा संभलना, जागना होगा। वक्त की नमस्कार आए हैं, थोड़ा भीतर की ओर चलना होगा। बाहर के साथ साथ थोड़ा भीतर की ओर, बाहर की प्रायोरिटीज कायम रहे, उसके साथ साथ थोड़ी सी प्रायोरिटी भीतर की ओर, अंतस की ओर, अपने भीतर की राह पर भी थोड़ा उतर करके देखना, अपना अंधेरा दूर करने की महान प्यास को जगाना, जो तेरे बाहर भी काम आएगी। बाहर के जगत को, अपने जगमगाते हुए प्रभु के हाथ से बने हुए इस जीवन को मंदिर बनाना, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च बनाना। इसके भीतर 24 घंटे 12 मास, हर पल, हर क्षण, हर श्वास स्वयं वो प्रीतम छलकता है, वो मालिक, वो परमपितु, वो दाता, वो जीवन निर्माता, जन्मदाता स्वयं छलकता है भीतर। ये जगमगाता चलता फिरता ठाकुर द्वारा, मंदिर, गुरुद्वारा, आप इसको इग्नोर करके जियोगे, कैसे सुखी रहोगे। इतना सस्ता बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, अपने भीतर की ओर। बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत साधारण है, जो तेरा स्वभाव है उसी को जगमगाना, उसी की याद, उसी की स्मृति में, उसी की खोज, उसी की तलाश में जो हम भीतर खोए हैं। भीतर खोए हैं, बाहर ढूंढते हैं। राबिया ने कितना सुंदर इशारा किया है कि मेरी हीरों की अंगूठी भीतर खोई है, मैं बाहर ढूंढ रही हूं। बाहर चकाचौंध है, बाहर की रोशनी, बाहर के प्रकाश में मैं ढूंढ रही हूं, शायद मिल जाए। लोगों को कितना गजब का प्रैक्टिकल इशारा किया है उसने, उस फकीर ने, उस जागी देवी ने, उस एनलाइटेंड सोल ने। राबिया हीरो की अंगूठी बाहर बरामदे में ढूंढ रहे हैं। हाँ, बाहर प्रकाश है, थोड़ा सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, उसकी किरणें अभी भी बरामदे में पड़ रही हैं। मैंने सोचा भीतर अंधेरा है, मैं बाहर खोज लूं। किंतु जो वस्तु भीतर खोई है उसे तो भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, वो तो भीतर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। जो बाहर मिलता है उसे बाहर से प्राप्त करें, जो भीतर मिलता है उसे भीतर से प्राप्त करें। यही हमारी विजडम है, यही एकमात्र हमारी योग्यता है, यही एकमात्र हमारा विवेक है। कितना सुंदर राबिया ने इशारा किया। दुनिया के लोगों, भीतर शांति, आनंद, मस्ती भीतर खोई है, ये भीतर लॉस्ट हुई है, इसको भीतर ही ढूंढना पड़ेगा। ये भीतर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। बाहर के शिखर शक्ति के शिखर हैं, शांति के शिखर नहीं हैं। शांति के शिखर तेरे भीतर हैं। शक्तियों के शिखर के साथ साथ भीतर की शक्ति अर्थात शांति अपने भीतर सबको प्राप्त होने की संभावना पूरी पूरी है। सबके द्वार पर पूरी पॉसिबिलिटी है और पूरा पोटेंशियल उस मालिक ने बराबर दिया है। अगर थोड़ा सा अपनी ओर झांकने का तुझे अवसर मिल जाए, थोड़ा सा अपनी जीवन दिशा की ओर जगमगाने का तुझको
दर्द उठ जाए, ये क्वेश्चन, ये सवाल तुझे अपने प्रति उठे कि तुझे कमी क्या है जो इतना दुखी जीवन जी रहा, तुझे कमी क्या है जो इतने मनोरोगी होकर के जिया जा रहा है, जो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का मरीज होकर के जिया जा रहा है, तुझे कमी क्या है? अपने आप पे क्वेश्चन उठाइए, विजडम पिरोइए, सवाल का जवाब भीतर से मिलेगा। और नहीं मिलता तो जो उस सवाल को हल कर चुके हैं उनके द्वार पर अपनी पोटली खोल दीजिएगा, अपने आप को ओपन कर दीजिएगा, वहां मिलेगा जवाब। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहां बह रही है, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ली। सफर लंबा है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा, सफर लंबा है, सफर लंबा है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा, अनजान राहों का राही, चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का, अपने भीतर का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी है भीतर की राही, जन्मों जन्मों से सुनी पड़ी है, तूने कभी कदम भीतर की ओर उठाया ही नहीं, तूने अपनी ओर देखा ही नहीं, तूने अपने को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपने आप से तेरी इंट्रोडक्शन ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं है। जो तू पहचान देता है वो तो तू अपनी बॉडी की दे रहा है, अपने माइंड की दे रहा है, अपनी तो दे ही नहीं रहा। जो जो तेरा है उसकी दे रहा है, जो तू स्वयं है अरे उसकी पहचान देना। उसका एड्रेस कार्ड है तेरे पास, उसकी पहचान देना। क्या कार्ड है उसका? क्या जाना है तूने अपने आप को? कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण सब्जेक्ट है यहाँ। अपने को देखना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपनी खबर रखना, अरे क्या कठिन हो सकता है? कठिन इसलिए है
कि हम अपने से इतना दूर चले गए कि हमें अपनी खबर ही नहीं रही। हम इतने भगोड़े हो गए, इतने एस्केपिस्ट हो गए, हम इतने पलायनवादी हो गए अपने आप से, अपने को ही नहीं जान पाए, अपनी ही पहचान नहीं है, अपनी ही इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए। क्या गजब प्रभु राम ने इशारा किया। राम एक शिष्य के रूप में अपने गुरु के द्वार पर पहुंचे। रात के 1 बजे राम पहुंचे, दस्तक दे दिया गुरु के द्वार पर। गुरु वशिष्ठ ने पूछा भीतर से, कौन? ऐसी रात्रि में कौन? कोई जवाब नहीं। बार बार पूछा, कोई जवाब नहीं। मुख्य द्वार पर बार बार दस्तक देते हैं राम। गुरु वशिष्ठ बार बार पूछते हैं, कौन? जरा बता दो दे भाई, कौन हो तुम? इतनी रात्रि में कैसे आए हो? कोई जवाब नहीं। आखिर गुरु वशिष्ठ ने उठ करके जब मुख्य द्वार खोला तो क्या पाया? स्वयं राम खड़ा है। नवयुवक नौजवान राम, प्रिंस राम, राजकुमार राम खड़ा है। क्या बात, कैसे रात के 1 बजे कैसे आना हुआ? प्रभु, आपने आज्ञा दिया है आज जाने की। आपने आज महलों में लौटने की आज्ञा सुनाई है। हमें आज महलों में वापस लौटना है, आश्रम से महलों की ओर जाना है। बस छोटी सी प्यास भरी प्रार्थना लेकर के गुरुवर आया हूं कि कृपा करके थोड़ी देर और रख लीजिएगा। क्या कारण? क्या कारण? किस लिए? प्रभु, आपने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, किंतु आत्म अनुभव नहीं दिया। अपनी आत्मा का अनुभव, अपनी पहचान, अपनी जानकारी नहीं दिया। उसके बारे में ज्ञान दिया जिसको आत्म ज्ञान कहता है। आत्मा के बारे में ज्ञान, किताबी ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, त्रिवेणी में स्नान दिया, किंतु आपने जिसके बारे में, जिस आत्मा के बारे में जनाया, वो आत्मा को नहीं जनाया, उस आत्म अनुभव को नहीं प्रदान किया। उस आत्म अनुभव में डुबकी नहीं लगी अभी हमारी। अभी आपके शिखरों पर जो लहलहाता है वो एनलाइटन स्टेट, वो प्रकाशमान स्थिति अभी उपलब्ध नहीं हुई। गुरुवर, जब तक ये आत्म अनुभूति, आत्म अनुभव, अपनी पहचान, अपनी जानकारी, अपने से अपने आप को जानने की महान परम विज्ञान, परम साइंस, सुपर साइंस हमारे हाथ नहीं लग जाती, तब तक कृपा करके हमको वापस ना भेजिएगा। किंतु हमने तुझे पूछा राम, कितनी बार पूछा तू कौन है, तूने बताया क्यों नहीं? क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया प्रभु, सुनाई दिया, आपकी आवाज सुनाई दिया। आपने पूछा कौन? प्रभु, अगर मुझे मालूम हो कि मैं कौन हूं तो मैं जवाब ना देता। इसी जवाब को पाने के लिए तो मैं आपके द्वार पर आया हूं। मैं हूं कौन, इसी को जानने के लिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर रात के 1 बजे दस्तक दे रहा हूं। ये मेरी प्यास है। मैं हूं कौन, यही तो मैं जानने आया। आज तक जो भी आपने जनाया या जाना गया हमारे द्वारा, वो सब ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान है। आत्मा के बारे में, प्रभु के बारे में जानना, प्रभु को जानना नहीं है, आत्मा को जानना नहीं है। वो तो उसके बारे में जानना है। वो तो एक फिलॉसफी है, फिलॉसफर होना है, दार्शनिक होना है। वो तो सारा का सारा बाहर का ज्ञान, आत्मा के बारे में शास्त्र का ज्ञान, सदग्रंथों का ज्ञान, टॉप का ज्ञान है, किंतु वो भरा है भीतर, परंतु जो इशारा है वो तो हमारे हाथ लगा नहीं। वो तो प्रैक्टिकली हम अनुभूत नहीं कर पाए। प्रभु, कृपा करके जब तक वो शिखर ना मिल जाए हमको वापस नहीं भेजना। हमें वापस भेजना टोटल बना कर गए,
वी मे बी ग्रेट बट वी आर नॉट टोटल एज yet. हमको टोटलिटी देना प्रभु, आपने चरण शरण में वो आखिरी संपदा भी दे देना, प्रदान करना, जिससे हम वंचित रह करके संसार में कभी भी सुखद जीवन नहीं जी सकेंगे। ये जरूर कृपा कर दीजिएगा, हमें इतनी जल्दी वापस ना भेजिएगा। छाती से लगा करके राम को गुरु धन्य धन्य हुए। उनकी छाती पर प्रेम का प्रवाह, उनकी पीठ पर शाबाशी का स्टैंप लगाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्यासा हो शिष्य हो तो तेरे जैसा राम, जिसको महलों के सुख नहीं सुहाते, आश्रम की प्रतिकूलता भी जिसको अनुकूलता लगती है, इतनी प्यास दर्द दीवानगी लेकर के अगर तुम आए हो तो राम ठहर जाइएगा, ये शिखर भी लेते जाइएगा। ये अनुभूति का तल, इससे पहले आवे से उतरना होगा, आवे से गुजरना होगा। राम तैयार हो? क्या गजब! जन्मों जन्मों से हमने भीतर की राहों पर पांव नहीं रखा, उस और प्रायोरिटी नहीं दिया, उस और देखा भी नहीं, अपने भीतर की आंख को कभी जगमगाया भी नहीं, उसको कभी अवसर दिया ही नहीं। यूं ही हर जन्म में हम मौत के हवाले होते चले गए, माइंड की गुलामी में, मन की गुलामी में जीते चले गए। इस जन्म में अगर भीतर की दिशा, जीवन दिशा हाथ लगे तो अवसर चूकना नहीं। अनेकों अनेकों जन्म, असंख्य जन्म तूने माइंड के हाथ दिए, अब ये जन्म तो कम से कम मालिक के हाथ दे दे, इसको तो सार्थक कर ले। मालूम नहीं होगा, पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, किसी को मालूम नहीं होगा तो, किंतु कैसा होगा, किस तरह का होगा, उस जन्म तक, अगले जन्म तक पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। इतना बुद्धिमता का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो हाथ में अवसर है उसी को, जो हाथ में अपॉर्चुनिटी है उसी को एक्सप्लोर करना, उसी को उपयोग करना, उसी को उपयोगिता में उतारना, ये अवसर चूकना नहीं। अगर जीवन दिशा मिले तो सब ओर से उसको प्रायोरिटी प्रदान करके अपने जीवन को सुखद, आनंदित, मुदित, स्वस्थ कर लेना। सदा सदा के लिए तुम अपना भीतर संवार लेना, अपना जन्म सुधार लेना, जीवन जोत जगा करके बाहर भीतर के शिखर, संस्कृति के शिखर, टोटलिटी के शिखर तेरे हाथ लगने में तनिक मात्र देरी नहीं लगेगी। अगर तू भीतर संवर जाएगा तो तुझको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं बना सकती, कोई हालात तुझको दुखपूर्ण जीवन जीने को कंपेल नहीं कर सकता। गजब राम, प्रिंस राम ने गजब का इशारा किया, जो भगवान होकर के प्रभु के द्वार से, गुरु के द्वार से आए। लोग कहते हैं गुरु भगवान नहीं होता, बड़ी बुद्धिमता है, बहुत गजब का तर्क है। लोग कहते हैं जागा पुरुष भगवान नहीं होता, किंतु याद रखना दुनिया भर के भगवान, सारे संसार के भगवान, सारे भारत के भगवान बिना गुरु के द्वार पर गए मिटे कभी भगवान होकर के नहीं आए। गुरु बिना भी कोई भगवान नहीं होता। गुरु भगवान ना होता तो उसके द्वार पर भगवान कैसे पैदा होता है? अगर वो भगवत्ता की मूर्ति ना होता तो भगवत्ता प्रदान कैसे करता? जागे पुरुषों के द्वार पर भगवत्ता आकाशवत होकर के लहलहाती है। कितने सुंदर सुंदर इशारे भारत की संतान को प्राप्त है। काश कि उनमें उतरने का थोड़ा साहस, हिम्मत, थोड़ा संगति, थोड़ा ऐसा मार्गदर्शन जिससे कि जीवन दिशा जगमगा उठे, अपना भीतर जगमगा उठे। बस इतना सा अवसर मालिक दे दो तो फिर भीतर की यात्रा में कमी नहीं रहता। बैठे बैठे यात्रा होती है, महान तीर्थ यात्रा है। बैठे बैठे जीवन जगमगाता है। 365 तीर्थों का स्नान भीतर, माइंड की क्लैंजिंग भीतर होने में देरी नहीं लगती। अगर थोड़ा सा अपनी ओर चले, कितना सुंदर इशारा किया है भगवान होने वाले राम ने।
सोनी सोनी है भीतर की राही, चूमना तेरे कदमों को चाहे। ओ मॉडर्न मैन, ओ आधुनिक इंसान, सोनी सोनी है। बहुत इग्नोर की है तूने भीतर की राहों को, बहुत इग्नोर किया है और मनोरोगी हो गया। घर के हालातों ने कर दिया, नहीं अपने भीतर के हालातों ने किया है। हम भीतर ही नहीं है सही, बाहर क्या सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम भीतर ही सही नहीं है, हम बाहर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो। हम स्वयं सही नहीं है, दूसरों को सही देखना चाहते हैं। क्या आश्चर्य है यार। सोनी सोनी है भीतर की राही, चूमना तेरे कदमों को चाही। मन के जंगल में, मन के अंधेरों में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। मन के जंगल में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम को संभल कर उठा ले, हर कदम तू जाग कर उठा ले। अपने मन का, अपने भीतर का दिया तो चला रे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो चला रे। क्या गजब का मजाक किया है मानव जाति को राबिया ने। आते जाते लोग पूछते, राबिया अम्मा तेरी हीरो की अंगूठी कहाँ खोई है? राजकुमारी है वहाँ, बहुत बड़े बादशाह की इकलौती संतान है राबिया, जिसने खुदा से निकाह किया, जिसने उस मालिक के साथ शादी रचाया, उस एवरलास्टिंग पति के साथ, उस इमॉर्टल पति के साथ अपना निकाह, अपनी शादी रचाई, अपने आप को उस सत्यता, उस सच्चाई, सच्चित आनंद को उपलब्ध करने के लिए कुर्बान कर दिया और दुनिया को ऐसी दिशा दे गई राबिया जो आज तक भी जगमगाती है। आज तक वो दिशा इंसानी जिंदगी को सुखद बनाने में लगी है। अम्मा कहाँ खोई? भीतर, भीतर के कमरे में जिसमें मैं रहती हूँ वहां गिरी है। हाँ, तो ढूंढती बाहर फिरती है। हाँ, क्योंकि भीतर अंधेरा है। बाहर के गली बाजार में, बाहर बरामदे में थोड़ा प्रकाश है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि अंधेरे में मिलेगी नहीं, प्रकाश में मिलेगी। प्रकाश बाहर है, भीतर तो अंधेरा है, वहां मिलेगी नहीं तो बाहर ढूंढ लो। माथे पे हाथ मार करके आते जाते लोग कहते हैं, अम्मा तो पागल हो गई, तो बावली हो गई। तो दूसरों को बुद्धि देती, दूसरों को विवेक देती, दूसरों को विजडम देती है और स्वयं पगला गई। सन्नीपात हो गया तुझे। मुस्कुरा करके कहती है अम्मा राबिया, हाँ मुझे कुछ सन्नीपात नहीं हुआ, मैं पगला नहीं गई, मैं सच कहती हूं। वो भीतर अंधेरा है, कैसे मिलेगी? हम बताते हैं, भीतर कोई कैंडल जला लीजिएगा, है नहीं। भीतर कोई लालटेन जगा लीजिएगा, है नहीं। कोई प्रकाश कर लीजिएगा, उससे मिल जाएगी। आप इतनी मेहनत बाहर क्यों कर रही हैं? आप इतना ढूंढ रही हैं चारों तरफ, इतना टाइम
इतनी एनर्जी लगा रही है, वो भीतर गुम हुई और तू बाहर ढूंढती है। हाँ, बाहर प्रकाश है ना, भीतर भी प्रकाश हो सकता है। अम्मा हम क्या बताएं, आप तो खुद बताती रहती हैं, आप बताने में रहती हैं, आज हमें बताना पड़ेगा क्या? अगर इस समय अंधेरा है और भीतर प्रकाश के लिए कोई भी साधन नहीं है तो प्रातःकाल अम्मा जैसे बाहर सूर्य उदय हो, आप अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखना, उससे प्रकाश भीतर आएगा। उस प्रकाश में आपको अपनी हीरो की अंगूठी मिल जाएगी। गजब का ठहाका मार करके वे अम्मा राबिया ने कहा, गजब का ठहाका मारा, हिला के रख दिया सारे एटमॉस्फेयर को। अरे लोगो, हाँ, मुझे जो दिशा दे रहे हो, मुझे जो समझ दे रहे हो, काश कि ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती। तुम अपनी सुख शांति आनंद मस्ती की अंगूठी जो भीतर गुम हुई, उसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। अरे बाहर के शिखरों में मिलेगी क्या? अरे गुम हुई भीतर, वो तो भीतर ही लभेगी, भीतर ही मिलेगी, भीतर ही खोजी जानी चाहिए। भीतर अंधेरा है, ध्यान का दीप जलाओ, प्रेम का दीप जलाओ। जो सुख शांति आनंद मस्ती भीतर गुम हुई है, वो भीतर ही मिलेगी। वो बाहर आज तक चारों युगों में किसी को नहीं मिली, जब भी मिली भीतर मिली। मैं सुखी नहीं हूं, मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं। अरे क्यों, किस कारण से? बाहर ढूंढता है, दूसरों के द्वार पर एक्सपेक्ट करते हैं, पति पत्नी के द्वार पर, पत्नी पति के द्वार पर, बच्चे माँ बाप के द्वार पर, माँ बाप बच्चों के द्वार पर, भाई भाई के द्वार पर, भाई बहन के द्वार पर, बहन भाई के द्वार पर, मित्र मित्र के द्वार पर, दोस्त दोस्त के द्वार पर, यहाँ तक कि मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च प्रभु के द्वार पर भी हम शांति मांगते हैं और प्रभु हंसते हैं कि मैंने शांति का भंडार दिया है, आनंद मस्ती का स्वास्थ्य का पूरा पूरा भंडार देकर के तुझे भेजा है, तेरे भीतर है और तू मुझसे मांगता है। मैंने एक बार जन्म के समय ही तुझे इतना भरपूर दे दिया है, वो भीतर तेरे। अगर आंख लगा करके देख, वो आंख भी तुझे मैंने दिया। मैंने किसी पशु पक्षी को नहीं दिया, तेरे को दिया। मैंने तुझको अपना साकार रूप बना करके भेजा है। वो इंसान, तो मेरा साकार रूप है जिसमें जगमगाता हुआ स्वयं मैं विराट बैठा है। स्वयं तेरा मालिक, तेरा प्रभु भीतर बैठा है। मैं स्वयं तेरे भीतर विराजमान हूं। बाहर तो मैं प्रतीक रूप में खड़ा हूं, तुझे याद दिलाता हूं मैं भीतर हूं तेरे। अरे सुख शांति मस्ती आनंद एनर्जी ऊर्जा तेरे भीतर, तू इतना बड़ा स्रोत, विराट अस्तित्व है तू। जन्म से मैंने तुझे जो पोटली दिया, थोड़ी खोल के तो देख। मांगने की जरूरत क्या है एक दूसरे से? है कहां एक दूसरे के पास? कैसे मिलेगा? किसको मिला है आज तक? बाहर से नहीं, जो बाहर मिलता है उसे बाहर, जो भीतर मिलता है उसे भीतर खोजिए। भीतर है तेरी गुम सुख शांति की अंगूठी। अपने भीतर थोड़ा सा जाग करके, थोड़ा सा अपनी ओर मुड़ करके जैसे जैसे देखता रहेगा, खोजेगा, तेरे हाथ ऐसी लगेगी, फिर कभी गुम नहीं होगी। फिर तो देने हार हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा, दाता हो जाएगा। और यही देने लायक है दुनिया को। आज दुनिया को जो चाहिए, कुछ कमी नहीं है आज की दुनिया को। एक शांति मस्ती कैसे देगा? उनको भीतर की ओर जोड़ेगा। जहां तुझे मिली है, वहां सबको मिलेगी। उन सबको जीवन दिशा मिल जाएगी। उन सबको वो भीतर के अंधेरों को दूर करने की क्षमता मिल जाएगी। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, जग जाएगी। वो जगा देगा। जैसे जगमगाता दिया बुझे दियों को जगमगाता चला जाता है, उसकी लो के साथ लगते ही सारे बुझे दिए, सारी बुझी कैंडल जगमगाती चली जाती है। ये बिल्कुल विज्ञान वैसा ही है। ये परम विज्ञान बिल्कुल वैसा है। हर कदम तेरा अपने आप जागा जागा उठेगा। जगा यूं संभल के, यूं बहुत सीरियस होकर के उठाने की जरूरत नहीं है। हर कदम तेरा शुभ ही होगा जब तू जाग करके उठाएगा, जान करके उठाएगा, जाग करके उठाएगा। हर कदम सहज में उठेगा और हर कदम पुण्य रूप होता जाएगा। हर कदम शुभ होगा।
कोई कदम अशुभ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में भले अशुभ हो, किंतु तेरे भीतर की आंख में शुभ होगा, क्योंकि तेरा हर कदम जागा हुआ होगा। धन्य धन्य है वो जो भीतर की ओर भी थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास रखते हैं, अपने जीवन को सुखद बनाने में, स्वस्थ बनाने में, जो भीतर से खोजते हैं, भीतर की ओर उतरते हैं, भीतर अपनी संपदा को, अपनी जीवन दिशा को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं, प्यास देते हैं, वो इस धरती पर सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन जीता है। उनको कोई भी हालात दुखी नहीं बना सकता। वो सदा सुखी जीता है जो अपने भीतर खोजते हैं, अपनी अंतर आत्मा में, अपनी अंतस की आंख में, अपनी तीसरी आंख में थोड़ा थोड़ा रहता है और बाहर कर्मशील होते हैं, रहते अपने भीतर हैं। आना जाना बाहर रखते हैं, रहते अपने भीतर हैं। ये कला तेरे पास जन्म से है, इसको थोड़ा जगमगाइए, थोड़ा सा इसकी ओर आइए। ये मस्ती सबके पास है, ये मैं खाना मैकदा सबके पास है, सबके पास बराबर है। जागे पुरुषों के शिखरों ने क्या गजब इशारा किया। मैं कदा भी अपना है, मस्ती का, मालकियत का। मैं कदा भी अपना है, मस्ती भी हमारी है। हो मैं कदा भी अपना, मस्ती भी हमारी है। हो मैं कदा भी अपना है, ये मस्ती भी हमारी है। हो मैं कदा भी अपना है। हमने जिंदगी सारी तेरी है, तूने दिया है, तूने दी है, तूने निर्मित किया है मालिक। बहुत सुंदर कहा। बुद्ध हो गए सिद्धार्थ ने अपने पिता को कहा, पिता आप सर उठा करके कहते हैं आपने मुझे जन्म दिया, हाँ आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ जैसा मैं कहता हूं वैसा रहना पड़ेगा। इस तरह से रिक्शा पात्र लेकर के जाने की मेरे कैपिटल में जरूरत नहीं है, मेरी राजधानी में घूमने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ का राजकुमार नहीं, तो यहाँ का उत्तराधिकारी है, इन शिखरों का मालिक है, इन खजानों का मालिक है, इन महलों का तो मालिक है। तू क्या होकर के आया है मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। आपने जन्म दिया है पिता, हाँ मेरे प्यारे पिताश्री, आज आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी प्रार्थना है, क्या आप मुझे जन्म दे सकते हैं? हाँ आप मुझे मौत से भी तो बचा सकते हैं। जन्म देने वाला तो मौत से भी बचाता है। वो तो मैं अपने को नहीं बचा सकता, तेरे को क्या बचाऊंगा? तू मुझे क्या इतनी बड़ी शिक्षा दे रहा है? आज तक कौन बाप अपने बेटे को मौत से बचा सका है जो मैं बचा दूंगा? जन्म दे सकते हो, हाँ जन्म के अधिकारी हो, हाँ जन्म मैंने दिया है तुझको, तो फिर जो जन्म देने वाला है वो मौत से भी बचा सकता है। आपने जन्म दिया है, हाँ यही तो मैं आपको कुछ बताने आया हूं। मैं वापस लौटा हूं आपको सच्चाई बताने के लिए। क्या आपने जन्म दिया है? आपके माध्यम से उस मालिक ने जन्म दिया है। आप माध्यम बने हैं, और माध्यम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जन्म। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके माध्यम से ये शरीर संसार में आया है, किंतु आप बनाने वाले नहीं हैं। आप बनाने वाले होते तो फिर हर एक आपके अनुसार, बाप के अनुसार बनता, माँ के अनुसार बनता। कोई भी माँ बाप के अनुसार बन करके नहीं आता, वो अपने अनुसार बन करके आता है जो मालिक बना है। आप माध्यम हैं। मैं आपके आगे सर झुकाता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपके प्रति रेवरेंस रखता हूं,
आप मेरे लिए रेवरेंड हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रभु के द्वार पर चलने वालों के मालिक होकर के जियो। स्वयं जिसके प्रति आप कभी सिंसियर नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, उस तरफ वफादारी का दिया जलाने वालों के रास्ते में तुम बेवफाई का अंधेरा पिरवो, ये भी अधिकार नहीं है। इस धरती के ऊपर क्या गजब के शिखर है एग्जाम्पल के, यूनिक एग्जाम्पल, इतना अनुभव चारों ओर छलकता है। तू जैसा भी जीवन जीना चाहता है, सब अनुभव तुझको सिखाता है। दूसरों के अनुभव से सीख लेना फुलिशनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी विजडम है। अपना जन्म बचा लेना, समय बचा लेना, और जल्दी से जल्दी दूसरों के अनुभव से सीख करके अपने जन्म को संवार लेना, ये बहुत बड़ी प्रूडेंस है। इससे बड़ा विजडम नहीं है। अपने अनुभव से तो कोई सीख ही नहीं पाता, जन्मों जन्म लग जाते हैं, कोई नहीं सीखा अपने अनुभव से। क्या अहंकार जताते हो, क्या अभिमान जताते हो, अपने अनुभव से कहां सीखे हो। रोज रोज जिस मन से धोखा खाते हो, उसी मन के गुलाम होकर के जीता हो, उसी मन के पीछे लगू होकर जीता हो। हमने जिंदगी सारी उसके दर पे वारी है, ओ हमने जिंदगी सारी जिसकी है उसके दर पे वारी है, वो मैं कदापि अपना है। हम इन अंधेरों से नूर बन के दम के हैं, हम इन अंधेरों से, अंधेरों की राहों से, अंधेरों भरी राहों से, भीतर की राहों से, हम इन अंधेरों से नूर बन के चमके हैं। हमने अपनी जान देकर, हमने अपनी जान देकर जिंदगी संवारी है, वो हमने अपनी जान देकर जिंदगी संवारी है, वो मैं कदापि अपना है। ये मस्ती भी हमारी है, वो मैं कदापि अपना है। मस्ती भी हमारी है, वो मैं कदापि अपना है। जीवन दिशा की ओर बढ़ने वालों, आज के पश्चात कभी भी सुख दूसरे के द्वार पर एक्सपेक्ट मत करना। सुविधाओं के लिए भले कहना, साधनों के लिए भले कहना, किंतु सुख कभी मत मांगना दूसरे से। एक दूसरे से सुख की मांग कभी ना रखना, कभी मत मांगना, भिखारी मत बनना। सुख शांति की भीख मत मांगना, किसी के द्वार पर नहीं मिलेगी, कदाचित नहीं मिलेगी। तड़प तड़प करके रह जाओगे, बाहर नहीं मिलेगी, कोई दूसरा नहीं देगा। कभी दूसरों से मत मांगना, और फिर प्रभु के द्वार पर जाके तो मांगना ही नहीं। क्यों? उसने तो भरपूर दे रखी है तुझको, उसने तो तुझे भरपूर तेरे भीतर पूरी जमा रखी है। वो अलग बात है कि तू उस और चलता नहीं, उस और तू खोजता नहीं। वहां तो कहना ही फजूल है कि प्रभु सुख शांति दो, अरे जन्म से ही दे रखी है।
तू सुख स्वरूप है, तू स्वस्थ स्वरूप है, तो स्वरूप ही सुख शांति है, सच्चित आनंद है। उसने तो तुझको भरपूर सत्यचित आनंद स्वरूप बनाकर के भेजा। प्रभु के हाथ से बना हुआ व्यक्ति भला कैसे दुख पूर्ण हो सकता है? प्रभु के हाथ से बना हुआ इंसान स्वयं प्रभु के हाथों से बनकर के आया हुआ। हर इंसान सत्यचित आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वस्थ स्वरूप होकर के तुम सुख की भीख मांगो और प्रभु के द्वार पर जाकर के भी यही प्रार्थना करो। ये कितनी मूढ़ता है, कितनी इग्नोरेंस है, कितनी अज्ञानता है। दूसरों से नहीं, इवन परमात्मा से भी नहीं मांगना। वहां तो देखते ही रह जाना, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वहां तो उसकी नजर में नजर उतार करके रह जाना। तुझे अपने भीतर की दिशा की याद आ जाए। भेड़ों में बबर शेर का बच्चा भेड़ बनकर के जिया, उसे अपनी याद आ जाए। कोई याद करा दे तू शेर का बच्चा, बबर शेर का बच्चा, और तुझको दिखा दे तेरा चेहरा कि तू किसका बच्चा है, तू किसकी संतान है। परमपिता की संतान होकर के इंसान बाहर से सुख मांगे, ये प्रभु को कैसे सुहाएगा, कैसे स्वीकार होगा? ये भूल कभी मत करना। जब जब सुख शांति की तलाश तुझे हो, तुझे तमन्ना हो, बाहर नहीं भीतर खोजना, भीतर ढूंढना, भीतर मिलेगा। आज तक बाहर किसी को नहीं मिला। स्वस्थ पूर्ण जीवन भीतर मिलेगा। बाहर से बोरो करने की जितनी मर्जी ताकत लगा देना, नहीं मिलेगा। कभी कंसंट्रेशन से नहीं मिलेगा, एक मेडिटेशन से मिलेगा। मेडिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। All religions have this base, that is meditation. सब धर्म संप्रदाय एक अंतस ध्यान से निकला है, अंतर्मुखता से निकला है, जो बाहर भीतर की याद दिलाते हैं, बाहर भीतर की और चलने का ढंग तरीका देता है, बाहर भीतर जाग जाग करके जीने की एक आवाज लगाते हैं, एक पुकार लगाते हैं। उसका आधार है मेडिटेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसी को एक्सप्लोर करते हुए तुम अपने जीवन को सुखद, स्वस्थ, आनंदित, मुदित बनाना। यही रिस्पेक्ट है प्रभु की दी हुई दात के प्रति, प्रभु के दिए हुए जन्म के प्रति, कि इसको सुखपूर्ण जीना, आनंद पूर्ण जीना, स्वस्थ पूर्ण जीना, प्रेम पूर्ण जीना, जीना अपने भीतर से जीना, अपने अंतस की महान शिखा को जगमगा के जीना, अपनी सुरती जगा करके जीना। संसार तेरा सुलभ हो जाएगा, संसार तेरा आबाद हो जाएगा। बस अब इतना ही, इतना ही स्वीकार करना। इट्स एनफ नाउ। ओम ओंकार आमीन ईमान।